जब एक वेश्या बनी गौतम बुद्ध की अनुयायी, जानिए नगरवधु अमरपाली से भिक्षुणी बनने की यह रोचक कहानी। एक कहानी को शुरू करने से पहले आप कमेंट बॉक्स पर ओम बुधाय नमः लिखकर वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। वैशाली की नगरवधु अमरपाली पर जिसकी सुंदरता ही उसका अभिशाप बनी, किसी एक व्यक्ति की पत्नी बनने के बजाय हालत के भंवर में फंसकर एक वैशाली के धनवानों के मनोरंजन का साधन बनकर रह गई। एक कहावत मशहूर है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। कहने का आशय यह है कि संगत का असर हर किसी पर कम या अधिक होता ही है। यह कहावत असरस चरितार्थ होती है। वैशाली की नगरवधु अमरपाली पर जिसकी सुंदरता ही उसका अभिशाप बनी, किसी एक व्यक्ति की पत्नी बनने के बजाय हालात के भंवर में फंसकर एक वैशाली के धनवानों के मनोरंजन का साधन बनकर रह गई। कभी वैशाली के हित के लिए उसे वेश्या बनना पड़ा था, लेकिन महात्मा बुद्ध के युवा शिष्य पर आसक्त होने के बावजूद जब वह अपना मकसद पूरा करने में सफल नहीं हुई, तब वह बुद्ध के संग में आई और यहीं से वह नगरवधु से भिक्षुणी बन तमाम लोगों में यही संदेश देती रही, बुद्धम शरणम गच्छामि। आखिर कौन थी आम्रपली, क्या थी उसकी कहानी और कैसे वह नगरवधु से भिक्षुक बनी? आम्रपली कब और कहाँ पैदा हुई, उसके माता पिता कौन थे, या कोई नहीं जानता। एक शिशु के रूप में वह एक आम के पेड़ के नीचे मिली थी, इसी वजह से उसका नाम आम्रपली रख दिया। ज्यों ज्यों वह बढ़ती गई, उसकी खूबसूरत काया, हिरण सी आँखें, सुर्ख लाल ओंठ, उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे वैशाली में सुर्खियाँ बनती गई। जो भी उसे देखता पल के झपकाना भूल जाता। सभी यही कहते कि या तो किसी देश की रानी बनने के लिए पैदा हुई है, लेकिन उसकी यही खूबसूरती अंततः उसके लिए अभिशाप बन गई। जैसे जैसे आम्रपली बड़ी होती गई, उसका सौंदर्य निखरता गया। उसके व्यक्तित्व से हर कोई मोहित था। जो भी उसे देखता अपनी पत्नी बनाना चाहता। आम्रपली के पालक माता पिता जानते थे कि आम्रपली की शादी अगर किसी व्यक्ति से करवा दी जाए तो बाकी लोग उसके खून के प्यासे बन जाएंगे। इससे वैशाली की शांति भंग हो सकती है। अंततः इस समस्या से निजात पाने के लिए एक दिन वैशाली के खुले प्रांगण में आम सभा का आयोजन हुआ। यहाँ उपस्थित सभी पुरुष बिना शर्त आम्रपली से विवाह करना चाहते थे, लेकिन यह संभव नहीं था। अंततः जो निर्णय लिया गया वह आम्रपली के भविष्य के लिए किसी काली चादर से कम भयावह नहीं थी। एक बेहद रूपवती स्त्री आम्रपली को सर्वसम्मति से नगरवधु आनी वेश्या घोषित कर दिया गया। अब आम्रपली वैशाली के हर समृद्ध घराने का मनोरंजन का केंद्र बन गई। सालों तक वह लोगों की भोगिया बनकर जीवन गुजारती, उनका मनोरंजन करती रही। अलबत्ता उसका भौतिक जीवन किसी महारानी से कम नहीं थी। उसका अपना महल था, अपार धन संपदा की मालकिन बन गई थी। नहीं था कुछ तो सुकून और शांति। एक बार बुद्ध अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ वैशाली पधारे। सभी शिष्य प्रतिदिन भिक्षा अर्जन के लिए वैशाली की गलियों में घूमते। वैशाली में ही आम्रपली का भी महल था। वह वैशाली के राजा राजकुमारों, धनी और शक्तिशाली लोगों का मनोरंजन करती थी। एक दिन उसके द्वार पर एक युवा भिक्षुक आया। आम्रपली उस पर मोहित हो उठी। उसने अपने परकोटे से कहा, आप अंदर आइए और मेरा दान ग्रहण कीजिए। उस भिक्षुक के पीछे और भी कई भिक्षुक थे। उन्हें युवा भिक्षुक से ईर्ष्या हुई। भिक्षा देने के बाद आम्रपली ने उस युवा भिक्षुक से कहा कि 3 दिन बाद वर्षा ऋतु शुरू होने वाली है। मैं चाहती हूँ कि पूरे वर्षा काल तक आप हमारे महल में रहें। युवा भिक्षु ने कहा,
कि इसके लिए मुझे अपने स्वामी बुद्ध जी से अनुमति लेनी होगी। उनकी अनुमति के बाद ही मैं आपके पास रहने आ सकूंगा। युवा भिक्षुक की बात सुनकर अन्य भिक्षुक नाराज हो गए। वे महात्मा बुद्ध के पास पहुंचे और आम्रपली और युवा भिक्षुक की कहानी को बढ़ा चढ़ाकर बताया। इस पर बुद्ध ने कहा, आप शांत रहो, वह वहां तभी रुकेगा जब मैं उसे इजाजत दूंगा। थोड़ी देर बाद ही युवा भिक्षुक बुद्ध के पास आया और उनके चरण स्पर्श कर बताया कि किस तरह यहाँ की नगरवधु चातुर्मास तक मुझे अपने महल में रखना चाहती हैं। आप अनुमति देंगे तभी मैं वहां जाऊंगा। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम वहां रह सकते हो। इसके बाद युवा भिक्षुक वहां से चला गया। बुद्ध की बात सुनकर वहां उपस्थित सभी भिक्षुकों को बड़ा आघात पहुंचा। उन्होंने आक्रोशित होते हुए कहा, स्वामी जी, उसे आम्रपली के भवन में जाने से रोकिए, वरना अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि वह वेश्या है। एक भिक्षुक है, वो उसके साथ 4 माह तक कैसे रह सकता है। बुद्ध ने कहा, तुम सभी अपनी दिनचर्या का पालन करो। मुझे अपने शिष्य पर पूरा विश्वास है, वह मेरे विश्वास पर खरा उतरेगा। लेकिन अन्य भिक्षुओं को बुद्ध की बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन वह ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। 4 माह बाद युवा भिक्षु जब वापस लौटा तो पीछे पीछे आम्रपली भी लौट थी। आम्रपली ने बुद्ध से भिक्षुनी संघ में प्रवेश देने की इजाजत मांगते हुए कहा, मैंने आपकी भिक्षु को पाने के लिए हर संभव कोशिश की, मगर मैं हार गई। उसके आचरण से मैं यह सोचने के लिए विवश हुई कि अगर आम शिष्य का स्वयं इतना नियंत्रित है तो इनके गुरु जी कैसे होंगे। इसलिए मैं आपके पास आपके संग में रहने की इजाजत लेने आई हूँ। आपके इस चरणों में ही मेरे लिए मुक्ति का मार्ग है। मैं अपनी समस्त संपत्ति भिक्षु संघ में को दान में देती हूँ। इसके बाद से ही आम्रपली के महल और उपवनों को चातुर्मास में सभी भिक्षुओं को रहने के लिए उपयोग में लिया जाने लगा। आगे चलकर वह बौद्ध के संघ में सबसे प्रतिष्ठित भिक्षुनी में से एक बनी। तो दोस्तों, अगर आप जिस तरह चाहोगे, जिस तरह रहना सीखोगे, आप रह सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर एक कहानी आपको थोड़ा भी मोटिवेट किया हो तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।